Once again, welcome. So, we are on the topic aggression in sports. So, today we'll discuss the next topic in aggression in sports, which is factors influencing sports aggression and effects of sports aggression. कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं अग्रेशन के में और इफेक्ट्स ऑफ इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स में. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. So first of all, aggression in sports, as you seen on the screen, in sports aggression is a characteristics that can have many negative as well as positive effect on performance. तो पहली लाइन है कि एग्रेशन करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके अच्छे और बुरे दोनों तरीके के इफेक्ट होते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम अभी फैक्ट और फैक्टर्स की बात करेंगे. तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है. जब हमने टाइप्स ऑफ एग्रेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे तो उसमें से कुछ थे कि एक तो हीट ऑफ द मूवमेंट में होता है, एक प्लान्ड होता है और एक सिंपली किसी को डिस्टर्ब करने का. तो तीनों बहुत डिफर थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे. एक में आपका कोई इंटेंशन नहीं होता, बस आप कुछ कर रहे होते हैं, अचानक कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे आपको गुस्सा आ जाता है और उस हीट ऑफ द मूवमेंट में आप दूसरे को इंजर्ड करते हैं या किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट था इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जिसमें आप प्लान तरीके से काम करते हैं, पूरा वो एक आपकी गेम की जो स्ट्रेटेजी होता है उसका पार्ट होता है. और लास्ट था वर्बल और फिजिकल, क्योंकि आपने जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्लेयर, उसको किसी न किसी तरीके से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे उसको डिस्कम्फर्ट फील कराना चाहते हैं या उसका जो कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब कराना चाहते हैं. सो नेक्स्ट है आपका उसी में हॉस्टाइल एग्रेशन is when the main aim is to cause harm or injury to opponent. हॉस्टाइल एग्रेशन का जैसे कि आप था कि मेन इसका जो एम होता है कि जो आपका अपोनेंट होते हैं या दूसरे अपोनेंट टीम होती है या प्लेयर्स होते हैं उनको इंजरी पहुंचाना होता है. तो वही टेनिस का एग्जांपल आपका आ गया. फ्रस्ट्रेटेड टेनिस प्लेयर टेकिंग देयर एंगर आउट ऑन देयर रैकेट बाय स्मैशिंग इट डाउन ऑन द फ्लोर आफ्टर अ बैड शॉट. कई बार जो गुस्से में हो जाता है खिलाड़ी, तो उसमें मैंने भी आपको बताया था कि जनरली आपने देखा होगा कि जो टेनिस होता है वो हार्ड सर्फेसेस में होता है, एक ग्रास कोर्ट होता है, अदरवाइज सारी सर्फेसेस उसकी हार्ड होती हैं. तो वो वहां पर जब होता है तो जब प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है या कोई मिस सेटिंग कर देता है और बहुत क्रूशियल मूवमेंट चल रहा होता है, क्रूशियल टाइम होता है मैच का, तो वो अपने रैकेट को जमीन पे फ्लोर पे मारना पड़ता है, जिससे उसका रैकेट टूट जाता है. तो ये क्या हो गया, कह सकते हैं कि ये उसका अपना नुकसान हो गया. हमने पहले बात करी थी कि वन सेल्फ और अदर्स, किसी को भी, खुद को या दूसरे को, किसी को भी नुकसान, तो इसमें उसका अपना नुकसान है, उसका रैकेट खराब हो जाएगा. तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग गेम में. टेनिस का एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, तो टेनिस के एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने लास्ट में हमने बात की थी कि असर्टिव बिहेवियर अग्रेशन की, हमने जब लास्ट टॉपिक में बात की थी, तो उसमें क्रिकेट के एग्जांपल से मेन चीज़ है कि समझ में आना चाहिए. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट्स अग्रेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या जिनके कारण क्या होता है, गुस्सा आता है किसी प्लेयर को. तो पहला है टेम्परेचर. High temperature leads to high aggression of an individual and became more aggressive. गर्मी सबसे मेन चीज, गुस्से का सबसे मेन कारण होता है गर्मी. कहते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है, इसका दिमाग गर्म रहता है हर समय. तो वो एक फैक्ट है एक्चुअली. तो जितना टेम्परेचर हाई होगा, जितनी हाई टेम्परेचर पे आप करेंगे, तो गुस्सा आने के चांसेस उतना ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं एग्रेसिव होते हैं प्लेयर्स बहुत ज़्यादा, और एग्रेसिव होना भी चाहिए क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का अग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आजकल की डेट में खिलाड़ियों को स्पेशली समझाया जाता है. तो हीट कंडीशंस हो गई, तो सारी चीज़ हैं उसमें. नेक्स्ट है आपका परसेप्शन ऑफ विक्टिम्स इंटेंट. इफ एथलीट्स perceives the opponent's intent is to cause harm or injury, they are more inclined to act with aggression toward opponent. परसेप्शन मतलब उन्होंने माइंड सेट कर रखा है कि ये प्लेयर अच्छा है, हमने इसको इंजर कराना है. वही जो हमने बात की थी प्लानिंग की, इन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि भैया ये अच्छे प्लेयर है, इससे ऐसा तो जीतेंगे नहीं, इसको किसी तरीके से हार्म पहुंचाइए या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाइए. फियर ऑफ रिटेलिएशन. It can be inhabit aggression shows towards an opponent out of both
fear and respect. डर और आप कह सकते हैं कि आदर या इज्जत दूसरे की. Players are often less likely to indulge in unsportsmanship play if they are likely to get exactly the same back in return. तो बेसिकली इसका जो मीनिंग वो बोलना चाह रहे हैं कि टूवर्ड्स अपोनेंट्स बहुत फेयर. अब कई बार होता है ना कि दूसरे प्लेयर से जैसे डर लगता है, हम बात करते हैं कि उस टीम में यार उस टीम में तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं या वो टीम बहुत स्ट्रांग है, उससे कैसे जीतेंगे. तो ये भी एक रीज़न बन सकता है जब आपको कुछ नहीं कर सकता है, जब एक तो आपने पहले ही माइंड सेट कर लिया है अपना कि हम इससे नहीं जीत सकते हैं. आप उसकी रेस्पेक्ट भी करते हो, लेकिन सिंपल चीज़ है, जीतना हर कोई चाहता है. सचिन तेंदुलकर को बहुत बड़ा प्लेयर था, विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब एज ए बॉलर आप खेलोगे तो इनको आप आउट करना चाहोगे. तो वही चीज़ है, रेस्पेक्ट भी है और उनसे डर भी लगता है. तो इस कंडीशन में जब आप उनको किसी तरीके से आपको एक तो पहले ही जो मैं बोल रहा हूँ माइंड सेट कर लिया, दूसरा आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं आप लोग. तो अनस्पोर्ट्समैनशिप का आप शो करनी शुरू कर देते हो और किसी तरीके से इंजरी, या तो इसमें सिंपल चीज़ है, हो सकता है कि किसी कंडीशन पे उनको भी आप इंजर कर दो, या कुछ कंडीशन में आप किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली या कोई भी पनिशमेंट आपको भी मिल सकता है. गेम स्ट्रक्चर, मोर अग्रेशन occurs when there is a big difference of score, where close contested game have less aggression in the player. तो बेसिक चीज़ें गेम का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें उन्होंने दी हैं, कुछ वो है कि गेम स्ट्रक्चर कैसा है कि अगर आप खेल रहे हैं और मार्जिन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि अब आप नहीं जीत सकते हैं, तो उस कंडीशन पे, और मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दो अच्छी टीमें खेल रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सा रूल होता है, दो खेलेंगे तो जीतेगा एक ही. तो जब डिफरेंस ऐसा हो जाता है कि सपोज फुटबॉल है, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं और 2-0 से आगे हैं, तो एक गोल होना भी बहुत टफ होता है फुटबॉल में. देखा होगा स्कोर 4-3, 2-0, 5-3, 5-5, इस टाइप के स्कोर चलते हैं फुटबॉल में. 10, 15, 20 ऐसा कुछ नहीं होता है. तो अगर आपको 2-0 से आप पीछे हैं, 2 गोल्स की लीड है अपोनेंट्स के पास, तो उस टाइम पे कंडीशन पे क्या है, फिर आप पे एक ऑप्शन बचता है, आप अपना फ्रस्ट्रेशन बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपोनेंट को हार्म करना शुरू कर देते हैं या आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल राइवलरी. ये एक बहुत चीज़ है. ट्रेडिशनल राइवलरी क्या होता है कि जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच. इन द सेम गेम देयर इज ट्रेडिशनल राइवलरी, दस अग्रेशन इज इन हाई. जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, तो प्लेयर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में एक तो कंट्री वाला है और बहुत सारी सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, हर तरीके की सिचुएशन है. तो एक तो उसका रहता है और एक बहुत ज़्यादा उसका क्रेज भी रहता है मैच का. इसमें आपने देखा होगा प्लेयर्स तो इन्वॉल्व होती हैं, साथ साथ जो क्राउड होता है, क्राउड भी बहुत इन्वॉल्व होता है इंडिया पाकिस्तान का. तो बेसिकली ट्रेडिशनल राइवलरी है, ऐसी हर गेम में चलती है. वो फुटबॉल के गेम हो, तो वो क्रिकेट के गेम हो, हॉकी के गेम हो, इंडिया पाकिस्तान का तो इवन कोई भी मैच हो, क्रिकेट तो फेमस है ही, साथ में कोई भी मैच हो, तो ऐसी ट्रेडिशनल राइवलरी बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे इंडिविजुअल गेम्स भी होते हैं, तो दो बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ क्या होता है, राइवलरी चलती है, कभी एक जीतता है कभी दूसरा जीतता है. तो ट्रेडिशनल राइवलरी होता है अपने को ऊपर दिखाने के लिए, कुछ भी करना पड़े, गुस्सा या कुछ भी, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको गुस्सा आएगा, और अगर आप करते हैं तो अपोनेंट को गुस्सा आएगा. तो बेसिकली है होम ग्राउंड, प्लेयर प्लेइंग इन द होम ग्राउंड और प्ले फील्ड हैव लेस एग्रेशन, वेयर्स अपोनेंट्स और अवे them faces lots of spectator pressure, thus their aggression is high. तो बहुत सिंपल सा, बहुत कॉमन सा है कि होम ग्राउंड होगा, जिसका भी होम ग्राउंड होता है, जैसे इंडिया में मैच हो रहा है और इंडिया की टीम का मैच चल रहा है, इंडिया उस मैच में खेल भी रही है और इंडिया में ही खेल रही है, तो क्या होगा कि सपोर्ट इंडिया का ही ज़्यादा होगा. तो प्रेशर किस पे होगा, अपोनेंट्स पे. आपने देखा हो क्रिकेट में भी हो तो फील्डिंग करते हैं, क्रिकेट में सबसे रिलैक्स रहते हैं प्लेयर्स, तो फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कोई उन्हें बॉटल फेंक रहा होता है, कुछ पीछे से बोल रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होते हैं. और अपने प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं, जब इंडिया वाला कोई शॉट मारेगा या इंडिया की फील्ड करते तो उनको चीयर अप करके अपोनेंट टीम को डिस्टर्ब किया जाता है. तो उससे भी जो अपोनेंट टीम होती है, एक तो होम ग्राउंड, जिसका होम ग्राउंड है टीम, उसको तो हर तरीके से बेनिफिट है, स्पेक्टेटर्स का भी और चीज़ों का भी, और गेम का जो होम ग्राउंड होता है उसके बारे में नॉलेज भी अच्छी होती है कि फील्ड कैसे हैं हमारे, सब कुछ. तो अपोनेंट्स को गुस्सा नहीं. स्किल एबिलिटी, प्लेयर विद गुड स्किल एबिलिटी आर लेस एग्रेसिव, जिनके अच्छे स्किल्स होते हैं, जिनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है अपने गेम्स में, शॉट्स में,
वो कम एग्रेसिव होते हैं, और जिन प्लेयर्स के स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि जो फ्रेशर प्लेयर होते हैं, आप कितने अच्छे प्लेयर हैं लेकिन जैसे ही आप बड़े लेवल पे जाते हो तो वहाँ आपको लगेगा कि हम पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए स्टेजेस सेट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप बढ़ जाएंगे और इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होकर इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट अगर आप करते हैं तो बेसिकली वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अग्रेशन, इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स अग्रेशन। स्पोर्ट्स अग्रेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहली चीज़ है इफेक्ट्स परफॉर्मेंस। तो अग्रेशन इन स्पोर्ट्स इज डिक्लाइन द परफॉर्मेंस, मोर ओवर स्किल परफेक्शन एंड लेस ड्यू टू अग्रेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप अपना स्किल को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगी, आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। सेकंड चीज़ है इंजरीज। फिजिकल अग्रेशन ऑफ्टन द कॉजेज ऑफ इंजरी। हमने बात की थी कि इंस्ट्रूमेंटल, फिजिकल, हॉस्टाइल भी था, वर्बल भी था, मेंटल भी था, तो साइकोलॉजिकल भी था। तो बहुत टाइप के एग्रेशन होता है। तो अगर फिजिकल एग्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आप खुद को या दूसरे प्लेयर को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे, जिससे डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा और आपकी टीम को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी, आप मेंटली कितने टफ हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बहुत साइकोलॉजी का एक और पार्ट है इसमें कि मेंटल स्टेबिलिटी। हम कहते हैं ना कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। आपने देखा होगा, आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं या अपने होम ग्राउंड्स में जैसे घर के हैं, आजकल छुट्टियां जब होती हैं गर्मियों की, इस बार तो नहीं है, इस बार तो कंडीशन खराब है, तो जनरली जब होती है, जब आप खेलते हो तो वहाँ खुल के खेल दो, खुल के बोल दो। लेकिन जब आप मैच में खेलते हो तो आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है, गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि वहाँ पर आपको एक डर होता है हारने का। तो आप अपना 100%, यहाँ आप कुछ भी शॉट खेल लोगे, क्रिकेट हो, कोई सा फुटबॉल हो, कहीं से भी शॉट मार लोगे किसी भी गेम में, लेकिन जब आप मैच में जाओगे तो बहुत आप तरीके से खेलते हो। तो मेंटल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पकड़ती है। आपने जब भी किसी भी टीम का बड़ा मैच देखा होगा, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसमें प्लेयर्स जैसे स्टार्टिंग में शुरू करते हैं वैसे फिनिश करते हैं। मैच हार भी जाएंगे तब भी अपना 100% लास्ट तक देते हैं। बैडमिंटन है, बैडमिंटन में आप अगर जीत रहे हो तो आप नए नए शॉट्स को ट्राई करते हो, स्टार्टिंग करते हो तो पूरा फुल उस आप क्या करते हैं, एनर्जी के साथ उसमें आते हो। लेकिन अगर अपोनेंट आपका थोड़ा सा स्ट्रांग पड़ रहा है, आप थोड़े वीक हैं, आप पीछे चल रहे हैं, मैच हारने वाले हैं आप, तो आप क्या करते हैं, फिर आपके जो अच्छे शॉट्स हैं आप उन्हें भी नहीं मारते हैं, आप अपना हाथ रोक लेते हैं, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी, आपके अंदर हाथ का डर है। लेकिन जब हम वही मैचेस बड़े लेवल के देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में आप देखना, तो वो मेंटली बहुत टफ होते हैं वो लोग। तो वो हारने को उनको केवल परफॉर्म करना होता है। जैसे वो पहला शॉट खेलेंगे वैसे लास्ट भी खेलते हैं। उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में गेम को कैसे करना है। गेम जो खेलते हैं उन्हें पता है कि गेम को स्लो भी किया जाता है, गेम को फास्ट भी किया जाता है, और अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल सी चीज़ है, जब भी गुस्सा आएगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जो हमने बात वो क्रिकेट के स्लैचिंग वाली करी थी, असर्टिव बिहेवियर वाले में, अगर असर्टिव बिहेवियर अग्रेशन में बात की थी कि स्लैचिंग, तो उसमें मेनली क्या है, कहीं ना कहीं आप अपना कंसंट्रेशन लूज कर दोगे। हेल्थ इफेक्टेड, एक्सट्रीम एग्रेशन कॉजेज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आपकी जो भी इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी हेल्थ पे भी इसके इफेक्ट करते हैं, जैसे हाई बीपी वगैरह सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स, और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं। और अगर इंजरी वाली बात की थी, अगर इंजरी करोगे तो कहीं ना कहीं वो गुस्से का ही एक पार्ट है, गुस्से से ही आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो या खुद ही को चोट पहुंचा रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको फर्क पड़ेगा। बॉडी इमेज, अग्रेशन कॉजेज बैड इमेज ओवर अदर्स एंड कॉजेज बैड नेम। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से के कारण फेमस होते हैं, लेकिन फेमस का मतलब यहाँ पर है कि वो उनकी एक अच्छी इमेज नहीं होती है। उनको ये कहा जाता है कि इसको गुस्सा आता है, ये बार बार रूल्स को ब्रेक करता है, ये करता है, तो उनका नाम तो होता है लेकिन एक बुरे वे में होता है कि सब लोग उनकी बुराई करते हैं। जैसे एम एस धोनी है, एम एस धोनी को देखो, कोई सिचुएशन कोई भी प्लेयर हो, सचिन तेंदुलकर हो, एम एस धोनी, विराट, सबको आती है, लेकिन एम एस धोनी को क्यों कहा जाता है, कैप्टन कूल कहा जाता है। वो मेंटली प्रेशर लेते हैं लेकिन उसको शो ऑफ नहीं करते हैं, गेम में उसका कोई इफेक्ट नहीं आने देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें दो तीन है, जैसे कि बॉडी इमेज, उनकी इमेज बहुत अच्छी है। मेंटल स्टेबिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके लिए भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत टफ है। एक बार एक इंटरव्यू में मैंने सुना था उन्हें, जब वो वर्ल्ड कप का जिस साल जीते थे, तो उन्होंने कहा था कि सर आपको सब कैप्टन कूल कहते हैं, आप कभी टेंशन नहीं लेते हो, ये नहीं करते हो। तो
मिस्टर धोनी अपनी कैप उतार के शो करते हैं कि मेरे बाल इतने सफ़ेद हो गए, ये टेंशन के कारण है। मैं क्या करता हूँ कि कैप्टन कूल मुझे कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं जब मैच होता है एक दिन पहले फ्रिज में जाके बैठ जाता हूँ, डीप फ्रीजर में। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने उसको लाइट वे में उसका आंसर दे दिया और चीज़ है। तो टेंशन तो होती है, इतने बड़े लेवल पे होता है, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पूरी कंट्री की है, 140 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके संग जुड़ी है, तो टेंशन अंडरस्टूड है कि होगी किसी भी गेम में जो इंडिया से पार्टिसिपेट करेगा। लीड टू क्राइम, aggression often causes violence which is crime and antisocial। तो अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात फिर आएगी यहाँ पर। अगर आपका नेगेटिव वे में आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कोई आपकी इंटेंशन नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरे को पहुंचाएंगे। या अगर आप किसी को ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं, कई बार गुस्से में किसी को मार देते हैं, या आपने गुस्से में मार दिया लेकिन उसको कोई ऐसी इंजरी, बड़ी इंजरी हो जाती है, या वो कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये क्राइम के अंडर में आ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो भी लेंथी हो रहा है।